हिंद। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है द टाइगर किंग, जिसके राइटर है कल्कि। इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम डिटेल समरी पढ़ेंगे। चलो आपको पहले इंट्रोडक्शन बता दूं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। यह कहानी महाराजा प्रतिबंधपुरम के विषय में है। हिज नेम वाज जंगजंग बहादुर। उनका जो नाम है वो जंगजंग बहादुर है। बट ही वॉज नॉन बाय द नेम टाइगर किंग। वो टाइगर किंग के नाम से जाने जाते हैं। देयर इज़ ए लॉन्ग स्टोरी एज टू हाउ ही केम टू बी नॉन एज द टाइगर किंग। लेकिन यह कहानी बहुत लंबी है और वो टाइगर किंग के नाम से क्यों जाने जाते हैं। एट द टाइम ऑफ द किंग बर्थ्स, राजा के जन्म के समय राजसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी। द रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्ट दैट द किंग वुड बी लाइक्ड बाय ए टाइगर, कि राजा की मौत एक बाघ के हाथों होगी। वैन जंगजंग बहादुर बिकम द किंग ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स। जब जंगजंग बहादुर राजा बना उसने बाघों को मारना शुरू कर दिया। द एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड हिम दैट ही वुड बी सेफ इफ ही किल्ड 100 टाइगर्स। ज्योतिषी ने उसे बताया कि यदि उसने 100 बाघों को मार दिया तो वह सुरक्षित रहेगा। द टाइगर किल्ड 99 टाइगर्स। जो राजा है उन्होंने 99 शेरों को मार दिया। बट अननोन टू हिम, राजा ने 99 बाघों को मार दिया, लेकिन उसकी जानकारी में न होने के कारण 100वां बाघ उसकी गोली से तो बच गया। The 100 tiger escaped him bullet, but was killed by the royal hunter. The king was killed when he was playing with a toy. जो राजा की मौत हुई एक खेलने के खिलौना जो था, लकड़ी का बना हुआ जो खेलने का खिलौना था, उस बाघ से हुई थी जिसमें राजा का हाथ चुभ गया था। राजा के अंदर पूरी जहर फैल गई थी और उसके कारण राजा की मृत्यु हो गई। चलो हम समरी डिटेल में पढ़ते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। यह कहानी महाराज प्रतिबंधपुरम के बारे में है। हिज नेम वाज जंगजंग बहादुर। उनका नाम जंगजंग बहादुर है। बट ही वाज नॉन बाय द नेम, लेकिन वह टाइगर किंग के नाम से जाने जाते हैं। देयर इज ए लॉन्ग स्टोरी एज टू हाउ ही केम टू बी नाउ एज द टाइगर किंग। लेकिन यह कहानी बहुत लंबी है, लेकिन उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। व्हेन द किंग वाज बोर्न, जब राजा जन्म लिया, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ। देन हिज फादर कॉल्ड द फेमस एस्ट्रोलॉजर। उसके पिता ने फेमस एस्ट्रोलॉजर को बुलाया अपने साम्राज्य में कि उसके बच्चे का जो भविष्य है वो कैसा होगा। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बताते हैं कि उनका जो बच्चा है, जो ये सितारे हैं, इस सितारे में उस बच्चे ने जन्म लिया है, इसलिए उसका मरना तो पक्का है। तब वह बच्चा अचानक बोल पड़ता है कि इस धरती पे जो जन्मा है उसको तो मरना है ही। तो सब लोग चौंक जाते हैं कि देखो ये 10 दिन का बच्चा कैसे बोल पड़ा। ही टोल्ड द एस्ट्रोलॉजर्स दैट पीपल आर बोर्न हैव टू डाई वन डे। जो लोग जन्मा है वो एक दिन मरेगा। देन ही आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर्स टू प्रिडिक्ट द मैनर ऑफ हिज डेथ। उसने कहा कि अगर आप सच में ज्योतिषी हैं तो मेरे मौत का कारण बताएं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर वाज वंडर स्ट्रक टू हियर द इन्फेंट स्पीकिंग। वो फिर बोलता है, एस्ट्रोलॉजर्स बोलता है, देन ही सेड दैट द चाइल्ड वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर, कि बच्चे की मौत एक बाघ के हाथों होगी। At this the infant let out a terrifying growl and said, फिर वो कहते हैं, लेट्स टाइगर बिवेयर, बाघ सावधान हो जा, बाघ सावधान। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ, द क्राउन प्रिंसेस जंगजंग बहादुर ग्रे अप टू बी ए स्ट्रॉन्ग यंग मैन। समय के बीतने के साथ साथ जो राजा जंग बहादुर थे वो क्या था, एक मजबूत नवयुवक बन गए। वैन ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, वह 20 साल के हो गए। ही बिकम द किंग, वह राजा बने। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्ट, जो भविष्यवेता थे उसके बाद से सब परिचित थे। ग्रेजुअली इट रीच्ड द महाराजा एल्स आल्सो,
ईयर्स आल्सो, ये जब ये बात राजा के कान में पहुंची, देयर वर इनमेरेबल टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में असंख्यक बाघों की संख्या थी। सो ही डिसाइडेड टू किल ऑल दैम, फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वो सारे बाघ को मारेंगे। दैट हिज ओवन लाइफ कुड बी सेफ, फिर उनके जो जीवन है वो सुरक्षित हो जाएगा। व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, फिर उन्होंने एक पहला बाघ को मारा। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही उत्सुक हुए। ही कॉल्ड द स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स एंड शो हिम द डेड टाइगर, उन्होंने भविष्य मेता को बुलाया और उसको दिखाया। द एस्ट्रोलॉजर्स टोल द टाइगर दैट, जो भविष्य मेता है वो राजा से कहते हैं माइट किल 99 टाइगर्स इन द सेम मैनर, कि आप यदि 99 शेर को मार दिए तो आपका जीवन सुरक्षित होगा। बट ही मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, जब आप 100वें शेर को मारे तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक मारे। एंड इफ द टाइगर वॉज एबल टू किल इट, अगर आप नहीं मार पाए तो वो आपको मार देगा। ही वुड बी सेफ फ्रॉम टाइगर्स, फिर जो आपका जीवन है वो बाघों से सुरक्षित हो जाएगा। फ्रॉम दैट डे द किंग बैनेड टाइगर 100 इन द स्टेट एक्सेप्ट बाय द महाराजा, महाराज ने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि महाराज के अतिरिक्त और कोई भी उस टाइगर को नहीं मारेगा। द किंग टुक ए वो दैट ही वुड अटेंड टू द अदर मैटर ऑफ स्टेट ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, राजा ने यह निर्णय लिया कि वह अपने राज्य में 100 बाघ को मारने के बाद वह अपने राज्य का कोई काम करेगा। समटाइम्स द किंग फैक्ट डेंजर्स वाइलिंग हंटिंग द टाइगर्स, बट एवरी टाइम ही वॉज एबल टू किल द टाइगर, जब वो 100 शेर को मार देगा उसके बाद अपने राज्य का कोई भी कारभार संभालेगा। वंस देयर वॉज ए क्राइसिस एंड द महाराजा वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, एक बार एक संकट आ गया, महाराज को लगा कि उनका सिंहासन उनके हाथ से चला जाएगा। ए हायर रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक उच्च स्तर पर बैठे अंग्रेज जो थे ब्रिटिश वह प्रतिबंधपुरम आए। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, उसे बाघों का शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। मोर देन किलिंग ए टाइगर ही लाइक टू बी फोटोग्राफ, वो जिस बाघ को मारता था उसके साथ वो फोटो भी खिंचवाता था। महाराजा बट द महाराजा रिफ्यूज टू ग्रांट हिम परमिशन, महाराजा ने उसको परमिशन देने से मना कर दिया। दैन द ब्रिटिश ऑफिसर सेड दैट ही ओनली वांटेड टू बी फोटो विद द डेड टाइगर्स, उसने कहा कि मैं जो मरे हुए शेर बाघों हैं उसके साथ मैं फ़ोटो क्लिक करवाना चाहता हूँ। बट द किंग डिड नॉट एग्री इवन टू द प्रोपोजल, लेकिन जो राजा है उसने मना कर दिया था। बिकॉज ही हैड प्रिवेंट ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा वॉज इन डेंजर्स ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, जो महाराज थे कहा कि वो तो केवल एक मृत बाघ के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन राजा उस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुआ क्योंकि उसने एक अंग्रेज अधिकारी को अपनी इच्छा पूरी करने से रोका था, तो महाराज के ऊपर अपना सिंहासन खो देने का खतरा था। द किंग थ्रो ऑफ ए प्लान, राजा ने सोचा कि क्यों ना हम एक नियोजन बनाए। ही गॉट 50 डायमंड्स रिंग फ्रॉम ए ब्रिटिश ज्वेलर्स इन कोलकाता, उसने कोलकाता से जो हीरे का अंगूठी होता है ना उसको 50 हीरे की अंगूठी मंगाई उसने कोलकाता से। ही सेंड दिस टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, उसने कहा कि ये ब्रिटिश ऑफिसर है उसकी पत्नी को भेज दो। ही एक्सपेंडेड दैट ही वुड बी सिलेक्ट 1 or 2 रिंग्स एंड रिटर्न द रेस्ट, उसने सोचा कि वह 1-2 रिंग लेगी फिर उसके बाद जो रिंग बच जाएगा उसको भेज देगा। बट सी कीप्ड ऑल ऑफ देम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने सारी रिंग रख ली। बट द क्राइसिस टू हिज थ्रोन वाज एवरेज, लेकिन राजा का जो सिंहासन है वह टल गया खतरा सिंहासन पे से। द किंग कंटिन्यूड हंटिंग द टाइगर, अब राजा लगातार अपने बाघों को मारने लगा। विद इन 10 ईयर्स, जब 10 साल बाद, ही किल्ड 17 टाइगर्स, 10 साल बाद उसने 70 टाइगर बाघों को मार दिया।
द टाइगर्स पॉपुलेशन इन हिज स्टेट बिकम एक्सटिंक्ट, उस राज्य में जो बाघों की संख्या है वह कम हो गई। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और दैम महाराजा मैरिड ए गर्ल फ्रॉम ए रॉयल फैमिली इन हुज किंगडम देयर वाज ए लार्ज टाइगर्स पॉपुलेशन, जहाँ शाही खानदान में महाराज का शादी हो रहा था वहाँ पे बाघों का बहुत ही ज़्यादा संख्या था। ईच टाइम ही विजिटेड द किंगडम ऑफ हिज फादर इन लॉ, उसने अपने फादर इन लॉ के जो साम्राज्य में प्रवेश किया। ही किल्ड 5 और 6 टाइगर, वहाँ पे उसने 5 या 6 टाइगर को मार दिया। ही किल्ड 29 मोर टाइगर्स, उसने सोचा कि 29, उसने कहा कि 29 टाइगर्स अभी और मारने हैं। मेकिंग द टोटल नंबर्स ऑफ टाइगर्स किल्ड बाय हिम टू बी 99, फिर टोटल हो गया 99। नो ओनली वन मोर टाइगर, अब एक टाइगर बचा है जिसको मारना है। फिर बट नो टाइगर वॉज लेफ्ट इवन हिज फादर इन लॉज किंगडम, उसके साम्राज्य से, उसके पिता के साम्राज्य से, ससुर के साम्राज्य से एक टाइगर लॉ हो गया। बट सुन देयर केम ए हैप्पी न्यूज़, एक गुड न्यूज़ आया। इन दिस ओवन स्टेट द शिप बिगन टू डिसअपियर फ्रैंकली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, जो पहाड़ की चोटियों के साइड पे गांव थे ना, वहाँ से जो शिप है वो गायब हो रहे थे। इट मीन्ट दैट देयर वाज ए टाइगर्स विच वाज ईटिंग अप द शिप। द महाराजा बिकम हैप्पी ऑन हियरिंग दिस न्यूज़, महाराज ये न्यूज़ सुन के खुश हुआ कि अगर शिप गायब हो रहे तो यानी बाघ अभी जिंदा है। द महाराजा वेंट टू द फॉरेस्ट एंड सेट अप हिज कैंप देयर, महाराजा जंगल गए, अब वहाँ पे अपना कैंप लगाए। बट नो टाइगर वाज सीन, लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक भी बाघ नहीं देखे। द किंग बिकम बिकॉज एनी एनॉइड, लेकिन उन्हें कोई एनॉइड समस्या नहीं हुई। ही कॉल्ड द दीवान एंड स्पोक टू हिम एंग्रीली, उन्होंने दीवान को बुलाया और उससे पूछा। द दीवान न्यू दैट इफ द टाइगर डिड नॉट फाइंड द टाइगर्स, लेकिन इसमें बाघों की संख्या नहीं है, दीवान ने कहा। ही वुड लॉस हिज जॉब, अगर वो टाइगर ढूंढ के नहीं लाया सोवा तो वो अपने जॉब को खो देगा। द दीवान हैज एन ओल्ड एंड पिट टाइगर्स हिडन इन हिज हाउस, दीवान ने अपने घर से एक पुराना बूढ़ा शेर को उठा लिया। एट मिडनाइट, जो मध्य रात्रि में, ही एंड हिज वाइफ पुट दैट टाइगर इन ए कार एंड टुक हिम इनटू द जंगल, उसने कहते कार में अपने शेर को रख दिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। वेयर द किंग वाज कैंपिंग, जो राजा के कैंपिंग लगा था जहाँ। देयर दे पुश्ड हिम आउट ऑफ द कार एंड केम अवे, फिर उसने वहाँ पे गाड़ी रोका और जो बाघ था उसको धक्का दिया। अगले दिन महाराजा सॉ द टाइगर एंड शूट एट हिम, महाराज ने टाइगर देखा और वहीं पे उसको गोली मार दिया। द टाइगर कोलप्लेज, टाइगर को लगा बेहोश हो गया। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हुआ। ही ऑर्डर्ड दैट टाइगर शुड बी टेकन टू द किंगडम, उसने अपने साम्राज्य के सारे टाइगर मार दिए। इन ए प्रोसेंस देन ही वेंट अवे इन हिज कार, फिर वो अपने कार से चला गया। महाराज के जाने के पश्चात शिकारी बाघों के पास गए उन्होंने देखा कि बाघ तो मरा नहीं है, गोली उसे लगी ही नहीं थी। बाघ तो सदमे के कारण बेहोश हो गया था, लेकिन उन्होंने यह रहस्य राजा को बताने का साहस नहीं दिखाया। उसने से एक शिकारी ने बाघ पर गोली चला दी और उसे मार दिया। बाघ को एक भव्य जुलूस के रूप में ले जाया गया, उसे दफनाया गया, उसकी कब्र के ऊपर एक मकबरा बनाया गया। कुछ दिनों के पश्चात महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन दिवस मनाया गया। राजा ने एक दुकान में लकड़ी से बना एक बाघ देखा और उसने अपने बेटे को उपहार देने का निर्णय लिया। लकड़ी के बाघ की त्वचा खुदरी थी, जो लकड़ी का बाघ था उसका त्वचा खुदरा हुआ था। वह शाही तकवे जैसे कांटों से भरी थी। उसमें से एक कांटा राजा के हाथ में चुभ गया। जो कांटा था, मैंने आपको पहले बताया था, जो कांटा था वो कांटा चुभ गया। अगले दिन तक घाव में संक्रमण हो गया और वो जो अगले दिन तक वो एकदम से घाव बना दिया।
शीघ्र ही संक्रमण उसकी पूरी दवाई बाजू में फैल गई, मतलब जो पूरे शरीर में उसके फैल गया। बट द किंग डिड, लेकिन राजा मर गया। इन दिस अवे, इन तीन इस पर, लेकिन राजा मर गया। इन दिस वे, इस प्रकार। द 100th टाइगर टुक द टाइगर्स लाइफ, 100वें बाघ ने राजा की जान ले ली। जय हिंद।